अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। कभी कभार हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि घर को क्लीन करने के बावजूद हमारे घर के मालूम नहीं कौन कौन से कोने से कोई ऐसा सामान निकल आता है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती, हम रखना भी नहीं चाहते और वो सामान हम फेंकना भी नहीं चाहते। वी ऑल ऑलवेज स्ट्रगल टू क्रिएट न्यू हैबिट्स बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हेल्प आउट करने में बहुत हद तक मदद करेंगे। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लास्ट व्लॉग को पसंद किया। हमारी इस YouTube की छोटी सी फैमिली को कुछ नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। आप सबका मेरे चैनल पर तहे दिल से वेलकम। और जो मेरी YouTube फैमिली पहले से मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग्स को पसंद करने के लिए, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। आप जब मेरी वीडियोस देखते हैं, वीडियोस पर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो आपके कमेंट्स मेरे लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। जिस तरह आप लोगों के फेवरेट कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, आप कुछ लोगों की वीडियोस को बहुत शौक से देखते हैं और उनकी वीडियोस का इंतजार करते हैं, इसी तरह से हम भी आप में से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप सबका एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए और मेरे चैनल को पसंद करने के लिए। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट क्लीनिंग टिप्स फॉर 5 टाइप्स ऑफ क्लटर। नंबर 1, होमलेस क्लटर। हम सब के घरों में कुछ सामान ऐसा होता है जो बेतरतीबी से यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। देखिए, आप जहाँ पर इस वक्त बैठी हैं, अपने अराउंड एक नज़र दोहराइए। आपको अभी से ही मालूम हो जाएगा कि आपके अराउंड भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो होमलेस क्लटर में गिना जाता है, जिसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आपने नज़र दोहराई है ना, और आपने देखा भी है, और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा जिसकी वहाँ पर जगह नहीं है। होमलेस क्लटर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे घर में आने वाले बिल्स एंड लेटर्स होते हैं। जब हम शॉपिंग करके आते हैं तो शॉपिंग रसीद, अगर हमने शॉपिंग की है, कुछ रॉन्ग बाय किया है तो समथिंग टू रिटर्न, अगर हम कहीं बाहर गए हैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद हम वापस आ गए हैं, हमने जो ड्रेस पहनी है वो साफ़ है, ना तो उसमें कोई स्मेल है और ना ही हम उसे वॉशिंग में रखने वाले हैं, लेकिन हम उसे अपने वार्डरोब में भी नहीं रख सकते। उसे रखें तो कहाँ रखें। कई बार हमारे घर के मर्द हजरात या हम खुद ही घर के अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट के लिए नेल्स, हैमर्स या स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह इस्तेमाल करके वहीं पर छोड़ देते हैं कि जब फ्री होंगे तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो वहीं कहीं आपके अराउंड मेस बनाए रखते हैं। इसके अलावा बैटरीज, क्लीनिंग सप्लाईज, ब्रोकन डेकोर और जो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली डिशेस होती हैं, जब टूट जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम एक साइड पर अपने जो हमारे कबर्ड होते हैं वहाँ पर रखते रहते हैं, मालूम नहीं क्यों। ये वो सारा होमलेस क्लटर है जिसे घर चाहिए, और इस सारे क्लटर को सिर्फ आप ही घर दे सकती हैं। हर एक चीज़ की जगह मुंतहिब कीजिए, और जो सामान आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप डोनेट कर दीजिए। जो टूट चुका है उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। इससे आपका घर नीट क्लीन रखने में आपको बहुत हद तक मदद होगी। नंबर 2, फैंटेसी क्लटर। ये वो क्लटर है जो आपने खुद शौक से अपने घर में रखा है, आपकी हॉबीज़, वो हॉबीज़ जिन पर आप अभी काम नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले आपको निटिंग या एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक था, आपने बहुत सारा सामान ख़रीद लिया, लेकिन आपके कुछ प्रोजेक्ट्स तो आपने शौक से कर लिए, बाकी का जितना सामान है एक बॉक्स में पड़ा, एक साइड पर है, या किसी बैग में पड़ा, किसी अलमारी के अंदर आपने रखा हुआ है कि कभी टाइम मिलेगा तो काम कर लूँगी। आपके बच्चों की हॉबीज़, आपके हस्बैंड की हॉबीज़ या फैमिली मेम्बर्स, आप देखिए घर में किसको किस चीज़ का शौक था और वो सामान आपके घर के किसी कोने में पड़ा है और कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो आप अगर पाकिस्तान इंडिया में हैं तो आप अपने हेल्पर्स से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए, अपने फ्रेंड से पूछिए, अगर किसी को चाहिए तो आप सामान उनको दे दीजिए ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप यूके में रहते हैं, आपको सामान नहीं चाहिए, या तो आप सेल कर दीजिए अगर वो ब्रांड न्यू कंडीशन में है, और अगर आप सेल नहीं करना चाहती तो आप डोनेट कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी के भी इस्तेमाल में नहीं आएगा तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। एक घर का कॉर्नर आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मैंने अपने घर में 2024 के स्टार्ट से एंड तक
अपने घर का तकरीबन हाफ से ज़्यादा सामान डिक्लटर किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सामान मेरे बच्चों की हॉबीज़ का था। जब बच्चे छोटे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बाय करते हैं, उसमें बेशुमार टॉयज़ थे और उसके अलावा बच्चों के क्राफ्ट आइटम्स, बीड्स, निटिंग और पता नहीं क्या क्या सामान मेरे घर में मौजूद था। वो सारे का सारा सामान मैंने चैरिटी शॉप्स में दिया है और मैंने वहाँ दिया है जहाँ मुझे लगता है कि किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे बच्चों ने वो सामान तो अब इस्तेमाल नहीं करना है। बच्चे तो बड़े होने के साथ साथ उनकी चॉइस, उनकी हॉबीज़ भी चेंज हो जाती हैं। बच्चों से पूछने के बाद ही मैंने सारा सामान डोनेट किया है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे गार्डन में गार्डनिंग के कुछ ऐसे टूल्स जो पिछले 10 साल से पड़े थे, हमने इस्तेमाल ही नहीं किए थे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स थे जो पैकिंग में पड़े थे, वो सारे के सारे शेड से मैंने निकाल कर सबको डोनेट किया और मुझे मालूम है कि वो सारे किसी के इस्तेमाल में आ जाएंगे। और इस साल जैसा कि सभी चीज़ों की प्राइसेस भी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, तो इस तरह अगर हम किसी जगह पे डोनेट करते हैं तो यहाँ चैरिटी शॉप्स हैं, वहाँ अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और उन्हें कम प्राइस में लेनी है तो वहाँ से लोग फाइंड कर लेते हैं। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले ये वीडियो क्लिप मैं उन सिस्टर्स के लिए शेयर कर रही हूँ जो अक्सर मुझे पूछती हैं कि मैं अपनी एंकलेट्स कहाँ से लेती हूँ। अभी समर स्टार्ट होने वाला है तो आपको ज़्यादातर स्टोर से एंकलेट्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी की एंकलेट्स चाहिए तो आपको नेक्स्ट, रिवर आइलैंड, मार्क्स एंड स्पेंसर, टीके मैक्स और सेंसबरी से सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की एंकलेट्स मिलेंगी। इनकी प्राइसेस भी गुड हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप प्राइम मार्क या टीमू वगैरह से लेते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने वहाँ से लेने की एक बार गलती की थी। वो सभी कुछ ही घंटों में ऑक्सीडाइज हो गई थी और जो प्लेन गोल्ड एंकलेट्स आपने मुझे पहने हुए अक्सर देखा है वो सभी रियल गोल्ड एंकलेट्स हैं। अभी एक बार फिर से आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। नंबर 3, लेज़ी क्लटर। आप जानते हैं कि लेज़ी क्लटर क्या है? वो सामान जिसका घर तो होता है लेकिन हम उसे इस्तेमाल के बाद उसके घर तक पहुंचाना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बाहर से अंदर घर में एंटर हुए हैं तो शूज़ शू रैक के अंदर रखने के बजाय हम बाहर उतार देते हैं। जो हमारे हाथ में कीज़ होती हैं उन्हें कीज़ होल्डर पर लगाने के बजाय हम यहाँ वहाँ कहीं रख देते हैं। कई बार जब हम खाना खाने के बाद अपना किचन वगैरह क्लीन करके किचन बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, उसके बाद किसी को कुछ याद आता है या हमें खुद ही कई बार कुछ स्नैक वगैरह लेने को दिल चाहता है तो हम किसी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं या हम कॉफ़ी मग लेते हैं। तो वो जब हम अपना स्नैक ले लेते हैं उसके बाद वो कॉफ़ी मग या प्लेट हम कहीं भी यहाँ वहाँ रख देते हैं। हमने अगर कहीं जाना है और हम लेट हो रहे हैं, हमने जल्दी में तैयार होना है, तो तैयार होते वक्त जो हम परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं उसे हम वैनिटी टेबल पर वहीं पर छोड़ देते हैं। मेकअप करते हैं वैनिटी टेबल पर रहता है, हेयर ब्रश करते हैं यहाँ वहाँ रख देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल के बाद उनकी जगहों पर रखने के बजाय हम वहीं पर छोड़कर अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। इसे कहते हैं लेज़ी क्लटर। अगर हम उस सामान को उसी वक्त इस्तेमाल के बाद उसकी जगह पर रख दें तो यकीन मानिए हमारे घर में सामान जो यहाँ वहाँ बिखरा होता है और स्पेशली जब इस्तेमाल के वक्त हमें ज़रूरत होती है और कोई चीज़ मिल नहीं रही होती, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिर्फ फ्यू सेकंड्स लगेंगे आपको अपना सामान अपनी जगहों पर रखने के लिए। नंबर 4, गिल्ट क्लटर। ये एक ऐसा क्लटर है जिसे हम चाह कर भी अपने आप से दूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है कि ये सामान हमारे घर में सालों साल से एक बॉक्स में पड़ा है, इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, तो इसे घर पर रखने की ज़रूरत क्या है। हमारे बच्चों की स्कूल में की गई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चों के कई बार ड्राइंग होती है, हमारे लिए कार्ड्स बनाते हैं मदर्स डे पर, फादर्स डे पर, इसके अलावा ईद, क्रिसमस, ईस्टर, बहुत सारे कार्ड्स हमारे घर में, ग्रीटिंग कार्ड्स बच्चे अपने हाथों से बनाकर लेकर आते हैं। इसके अलावा बीड्स के साथ नेकलेसेस बना लिए, गार्डन की कुछ डेकोर्स बना ली या कुछ ऐसी चीज़ें जो बस एक दो बार इस्तेमाल के बाद उनका कलर भी ख़राब हो जाता है और वो हम ज़्यादा देर तक अपने घर में भी नहीं रख सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, वो सारे का सारा सामान एक बॉक्स में इकट्ठा करते रहते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स, इसके अलावा लग्जरी गिफ्ट्स जो हमें रिसीव होते हैं, कई बार तो कुछ ऐसे गिफ्ट्स हमें मिलते हैं जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए होते, वो सालों साल से बंद एक बॉक्स के अंदर होते हैं और उस बॉक्स को खोलने को भी दिल नहीं चाहता। वो बहुत खूबसूरती से उन्होंने किसी तरीके से पैक किए होते हैं कि उन गिफ्ट्स को खोलेंगे तो खोल के वो ख़राब ना हो जाए।
ऐसी चीज़ें जब घर के एक कोने में पड़ी हैं तो उन्हें फेंकने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो सामान सालों साल से ना तो इस्तेमाल हुआ है और ना ही आगे फ्यूचर में वो इस्तेमाल होगा। उस सामान ने अच्छी खासी आपके घर के अंदर जगह घेरी है। क्यों ना उस सामान को किसी ऐसे इंसान को दे दिया जाए जो इस्तेमाल कर सकें, और जो सामान आपको लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज अटैच हैं, उसको आप एक प्यारा सा बॉक्स बनाइए और उसमें रख दीजिए। जब भी आपको कोई पुरानी बातें याद करनी है या अपनी मेमोरीज में कुछ देर के लिए बैठना है तो उस बॉक्स को खोलकर आप अपनी मेमोरीज के वर्ल्ड में जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, आइडेंटिटी क्लटर। आइडेंटिटी क्लटर इज़ रियली हार्ड टू क्लैरिफाई। यकीन मानिए मेरे घर में भी बहुत सारा ऐसा सामान था जो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इसका क्या करूं। जिसमें सबसे पहले आते थे मेरे बच्चों के टॉयज़। अभी मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, उन्होंने उन टॉयज़ के साथ तो खेलना नहीं है, तो घर में इतना बड़ा बॉक्स भर के रखने का क्या ही फ़ायदा था। मैंने वो सभी टॉयज़ डोनेट किए हैं जो मुझे लगता है कि मेरे घर में अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। कई बार हमारे बच्चों के बचपन के कपड़े भी कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं जो हमें मालूम है, अच्छी तरह से हम जानते हैं कि वो इस्तेमाल में नहीं आएंगे, फिर भी मेमोरीज़ हैं, उन्हें फेंकने को दिल नहीं चाहता। हमारे बड़ों में से किसी ने अगर हमें कुछ गिफ्ट किया है, कोई ऐसा गिफ्ट एक कोने में पड़ा है जिसे हमने सालों साल इस्तेमाल नहीं किया और पड़े पड़े कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी हॉबीज़ को लेकर स्टफ़ होता है, जैसा कि आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, निटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, इस तरह का बहुत सारा ऐसा सामान जो हमारी हॉबीज़ हुआ करती थी, हम इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अभी अगर हम वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं, घर में पड़ी हैं, तो वो सिर्फ आपके घर में एक क्लटर है। वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है तो किसी को दे दीजिए ताकि किसी के काम आ सके। कई बार हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते हैं जो घर के किसी कोने में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। एक्सपेंसिव क्रॉकरीज जब हम बाय करते हैं वो भी घर के कहीं ना कहीं किसी कोने में बॉक्सेस में पड़ी रहती है, या हमारी जो अलमारियां होती हैं स्पेशली पाकिस्तान में, उनमें पड़ी रहती हैं और वहीं पर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो क्यों ना या उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, अगर इस्तेमाल में नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को डोनेट की जाए जो इस्तेमाल करे। यहाँ स्पेशली मैं उन बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके अम्मी अब्बू ने आपके जहेज़ में आपको जो सामान दिया है जिसमें बहुत सारे किचन गैजेट्स भी होते हैं, तो प्लीज़ उन्हें वक्त से इस्तेमाल किया करें। उन्हें जब आपके बच्चे छोटे हैं, जब आपके पास टाइम की कमी है, उस वक्त आप इस्तेमाल किया करें ताकि आप अपने वक्त को बचाकर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने वो सामान आपको इस्तेमाल के लिए दिया है, ना कि उन्हें अलमारियों में या बड़े बड़े ट्रंक्स के अंदर संभाल के रखने के लिए। मैं अक्सर ख़वातीन को ये कहते सुनती हूँ कि मेहमान आएंगे तो ये बर्तन निकालेंगे, ये बिस्तर मेहमानों के लिए होना चाहिए, जब मेहमान आएंगे तो न्यू कर्टन्स लगाएंगे। क्यों? मेहमानों के लिए ही क्यों? अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने वो सामान आपके लिए दिया है और आपका सामान आपके बच्चों के लिए भी है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी अम्मी ने आपका डिनर सेट दिया था तो उन्होंने कभी भी 2 प्लेट्स या 2 ग्लास नहीं दिए हैं, उन्होंने 4 या 6 का सेट दिया था। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में जा रही हैं, आपकी फैमिली एक्सटेंड होगी, आपके बच्चे होंगे, तो आपका सामान है वो अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करने के लिए, ना कि उस सामान को अलमारी में या किसी ट्रंक में रखने के लिए दिया गया था। मेरी इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज ही अपने ट्रंक के बारे में सोचिए, अपनी अलमारियों में देखिए कि आपने क्या क्या ऐसा सामान अपनी अलमारियों में रखा है जिसकी आपको इस वक्त शदीद ज़रूरत है, लेकिन आपने वो रखा है कि पड़ा रहेगा, बाद में इस्तेमाल करूँगी। कभी भी ऐसे मत सोचिए। जो सामान आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकता है, कम वक्त में आप ज़्यादा काम कर सकती हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं, तो क्यों ना उस सामान को इस्तेमाल किया जाए। आज के व्लॉग में जितनी भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी की ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट हो सकें। हर किसी की लाइफ और उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। आपको अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। और जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जब भी इबादत करें, नमाज के बाद एक स्पेशल दुआ हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।